हाय गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड देख सकते हैं ये रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बट एक्चुअली ये जो रास्ता है ये इतना शानदार इसीलिए ही है और इतना अच्छे से इसको कंस्ट्रक्ट इसीलिए किया गया है बिकॉज़ यहाँ पे बुलानी में एक स्कूल है, DAV पब्लिक स्कूल। तो काफ़ी अच्छी स्कूल है। मैं भी एक्चुअली जब इधर रहता था तो पढ़ने वाला था इधर ही, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं अपना 12th करूँगा। इसी वजह से यहाँ पे रोड आपको अच्छी दिख रही है। अगर अब मैं आपको थोड़ी आगे और लेकर के जाऊँगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो रोड है वो आगे अच्छे नहीं है। हाँ, एक बात बता दूँ, यहाँ पे इस एरिया के आसपास, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज़, मैं किसी भी जगह को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, इन जनरल जो मैंने देखा है वो मैं आपके साथ ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखिए, मैंने जो आपको जो बताया ना कि यहाँ पे रोड ख़राब हो जाएगी, देखिए रोड किस तरह से हो गई है। वापस से वही कच्ची रोड आ गई और मिट्टी बिल्कुल लाल है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि मेरा मकसद किसी को सेम करना नहीं है, तो डोंट टेक इट अदरवाइज़, बट हाँ, ज़्यादातर आपको इस एरिया के आसपास हुआ या फिर ये बुलानी, बड़बिल, जामदा, नवामुंडी, ये सब जो भी एरिया, ये बेल्ट जो है, इस तरफ आपको ज़्यादातर जो है वो छपरी राइडर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। छपरी राइडर्स कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि किसी ने KTM ले लिया तो वो छपरी, ऐसा नहीं है। छपरी राइडर्स इन द सेंस कि जिनको राइड करने का सेंस नहीं है, मैं उन्हें छपरी राइडर्स कहता हूँ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जो लोग रोड की सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते, रोड सेफ्टी मैनुअल्स जो होती हैं ड्राइविंग टेस्ट के दौरान, उन्हें अच्छे से गो थ्रू नहीं करते, इधर उधर से जो है वो एजेंट को पैसा वगैरह दे करके अपना लाइसेंस बना लेते हैं, इन सब इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। दूसरी चीज़ की रोड में उनकी जो ड्राइविंग स्किल्स है वो उसका बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, वो भी विदाउट एनी सेफ्टी गियर, और ख़ुद का नुकसान कराना, साथ ही साथ जो है वो रोड में चल रहे लोगों का या फिर आसपास के दुकानों का, घरों का भी नुकसान कर देना। क्योंकि जब आप इस तरह से रैश ड्राइविंग करते हो तो आपको पता ही होगा कि जब आप एक संकीर्ण इलाके में या इस तरह के जहाँ पे रोड प्रॉपर नहीं है और आप उस तरह से आप जो है राइड करते हो, काफ़ी रैश ड्राइविंग करते हो, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी सेफ्टी को भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और साथ ही साथ जो लोग रास्ते पर चल रहे हैं या आसपास हैं उन लोगों की भी सेफ्टी को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो ये चीज़ें जो हैं वो मुझे नेगेटिव पॉइंट्स लगती हैं और ये किसी भी राइडर को नहीं करना चाहिए, सिर्फ इस एरिया के नहीं, किसी भी जो अपने आप को राइडर कहते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन राइडर एंड रेसर। आप रेसर नहीं हो, रेसर जो होता है वो ट्रैक पर होता है, आपको अपना स्किल है अगर आप, तो आप ट्रैक पे जाइए, आप ट्रैक पे जा कर के रेस कीजिए, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट फील्ड। बट अगर आप अपने आप को राइडर कहते हो तो एक राइडर का कर्तव्य होता है कि खुद का भी ध्यान रखना और आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना, प्रकृति का भी ध्यान रखना कि मी एज़ अ राइडर, मेरी वजह से मुझे भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है और आसपास के लोगों को या वातावरण को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, नो डाउट रास्ता अच्छा है, अगर आपको रास्ता अच्छा मिल रहा है, खाली है और आपको अपॉर्चुनिटी वो दिख रही है कि आपको अपनी गाड़ी थोड़ी भगानी चाहिए या आपको थोड़ा एड्रेनलिन रश चाहिए अपने अंदर, तो आप वो कर सकते हैं, बट उसका भी ध्यान रखा जाना ये चाहिए कि रोड बिल्कुल खाली होनी चाहिए एंड आप किसी और के सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, और तब आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। बट जब रोड बिज़ी है और जब रास्ते ठीक नहीं हैं तो एक राइडर का ये कर्तव्य होता है कि वो जो है वो बिल्कुल आराम से ड्राइव करे, खुद का भी ख्याल रखे और आसपास के लोगों का भी। तो आई होप दिस मैसेज इज़ क्लियर एंड आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। आप सबको चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के मैं कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ठीक है।
ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।